करने जा रही हूं और यहां पर रुझान सामने आ रहे हैं। बिहार के रुझानों की बात करें तो एनडीए 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है और 103 पर बढ़त एनडीए ने बनाई हुई है। महागठबंधन 55, जन स्वराज पार्टी 2 और अदर्स 2। ये रुझान है। शुरुआती रुझान में जो साफ नजर आ रहा है, बीजेपी को 43, जेडीयू को 44 और एलजेपी को 8। ये तमाम रुझान अभी इस वक्त सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि रुझानों में एनडीए सबसे आगे चल रही है। एनडीए ने बढ़त बना रखी है। दिव्या 103। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सुबह से ही जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, गिनती शुरू हुई, मतगणना शुरू हुई, उसके बाद एनडीए लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको एग्जिट पोल में भी दिखाया था, वो कहीं ना कहीं अभी हालांकि कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन धीरे धीरे हम वो कहेंगे और हम ये दावा करते हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा। और सुबह से ही एनडीए जो है वो लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। बिहार में अब तक 150 से ज्यादा सीटों पर गिनती हो चुकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी काफी ज्यादा सीट है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो एनडीए के खाते में 105 और महागठबंधन के खाते में 55, जन स्वराज के खाते में 2 और अदर्स के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 44, जेडीयू 45, एलजेपी रामविलास 8 और हम 3 और आरएलएम 5 पर यहाँ पर बढ़त बनाती ही नजर आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 38, कांग्रेस 8, सीपीआई 6 और सीपीआई 1 पे यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आकाश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें कि दिव्यानी राणा बीजेपी की जो उम्मीदवार है नगरोटा से, उन्होंने शुरुआती बढ़त बना ली है। नगरोटा में भी पहले रुझान आने शुरू हो चुके हैं और नगरोटा विधानसभा उपचुनावों का पहला रुझान सामने आया, जिसमें सबसे पहले दिव्यानी राणा को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार हैं। आकाश जी, आपका ही रिएक्शन ले लेते हैं इस पे, क्योंकि सीधी टक्कर एनसी और बीजेपी के बीच ही है नगरोटा में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा कि अभी तो जस्ट वोटिंग। बिल्कुल, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि नगरोटा में दिव्यानी राणा आगे चल रही हैं और शुरुआती रुझानों में नगरोटा का जो रुझान सामने आया है उसमें दिव्यानी राणा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं दिव्यानी राणा के साथ। सबसे बड़ा फैक्टर एक तो देवेंद्र सिंह राणा, उनके दिवंगत पिता, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है नगरोटा में। नगरोटा की जनता के बीच वो प्रतिष्ठित नेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे, चाहे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे उस वक्त भी और बीजेपी में थे उस वक्त भी किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे, क्योंकि इस तरह का वर्चस्व रहा है उनका नगरोटा में। और ऐसे में उनकी बेटी दिव्यानी राणा, क्योंकि शुरू से ही काम कर रही थी भारतीय जनता युवा मोर्चा की, वहां पर हेड भी थी और ऐसे में लगातार लोगों के साथ संपर्क। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मंच पर दिव्यानी राणा थी और किस तरह से कॉन्फिडेंट वहां पर नजर आई। 3 साल उन्होंने बहुत काम वहां पर किया। समीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन समीर नगरोटा में मौजूद है। समीर, बढ़त दिव्यानी राणा को, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था।